ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष वी पंत और आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के 8 सदस्य देशों के विदेश मंत्री आज और कल यानी 4 और 5 मई को गोवा में बैठक कर रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने कई एससीओ समकक्षों के साथ आज दिन में महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें की। यह बैठक जुलाई में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले एससीओ लीडर्स समिट के लिए एक मंच तैयार कर सकती है। आज इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार डॉक्टर हर्ष वी पंत। डॉक्टर पंत, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि एससीओ शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी भारत कर रहा है यह कितना महत्वपूर्ण होने वाला है और एससीओ 2023 की क्या थीम है? देखिए, ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग आज शुरू है वो इस साल खास मायने रखती है क्योंकि ये साल जो है भारत की अध्यक्षता का है और इसमें भारत ने जो थीम रखी है सिक्योर एससीओ, इसको उसने ये कोशिश करी है कि उसको एक ऐसा मैसेज जाए कि जो एससीओ है वो रीजनल सिक्योरिटी के लिए जो मसले जुड़े हुए हैं इस सेंट्रल एशिया रीजन से, वहां पर किस तरह से एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म और स्टेबिलिटी की बात हो सकती है, वहां पर किस तरह से मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट किया जा सकता है और सिक्योरिटी को प्रमोट किया जा सकता है, जबकि एक ऐसे समय में जबकि काफी एक जो सिचुएशन है वो काफी नाजुक है। तो भारत ने अपनी अध्यक्षता में इस बात को आगे ले जाने की कोशिश करी है और भारत ये कोशिश कर रहा है कि उसकी अध्यक्षता में जो ये फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी, जो फिर आगे जो जुलाई में समिट होगा उसका एजेंडा तैयार करेगी, उसमें भारत का पक्ष रखा जा सके और एक ऐसे तरीके से रखा जा सके जिसमें सिर्फ भारत अपनी ही बात न रखे बल्कि सेंट्रल एशिया की और देश हैं उनकी जो आकांक्षाएं और अपेक्षाएं एससीओ से हैं, जो छोटे देश हैं उनकी जो आकांक्षाएं हैं उसको भी आगे बढ़ाया जा सके। डॉक्टर पंत, तो अभी जो मीटिंग विदेश मंत्रियों की चल रही है, क्या प्रमुख उद्देश्य होने वाले हैं और संभावित कार्यक्रम कैसा रहने वाला है? क्योंकि जहां तक आशा है कुछ बायलैटरल मीटिंग्स भी होनी है। देखिए, जो ये मीटिंग है जैसा मैंने पहले कहा, इसका जो प्राइमरी रोल है फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग का वो है कि कैसा एजेंडा तैयार हो जो लीडर समिट होगा जुलाई में उसके काम आ सके, उसका एजेंडा तैयार कर सके। तो इसके तहत एससीओ की मिनिस्ट्रियल मीटिंग होंगी और जैसा आपने कहा बायलैटरल द्विपक्षीय भी संवाद भारत करेगा काफी देशों के साथ। भारत ने जो अपनी प्रेसिडेंसी में खासकर जो 2-3 चीजों का जिक्र किया है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया है कि वो किस तरह से जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग गवर्नेंस के इश्यूज पर हो सकता है और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें भारत की बहुत बड़ी लीड है आज वैश्विक स्तर पर, उसको किस तरह से दूसरे देशों के काम में लाया जा सकता है, खासकर सेंट्रल एशिया के देशों के। तो ये भारत ने प्रपोजल उसमें रखा है और उसके अलावा भारत शुरू से ही कहता आया है कि रीजनल सिक्योरिटी, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म की जहां तक बात होती है उस पर चर्चा हो। तीसरा जिसका एक जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट किस तरह से भारत ने अंग्रेजी का मुद्दा भी आगे रखा है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है कम्युनिकेशन की उसमें अंग्रेजी को भी जोड़ा जाए क्योंकि अब तक रशियन और मैंडरिन जो है जो चाइना और रशिया की लैंग्वेजेस हैं वही ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर उनको रिकग्निशन है। तो जब अगर भारत जैसा देश इसमें जुड़ता है तो उसके लिए ये जरूरी है कि अंग्रेजी को भी उसमें जोड़ा जाए। तो भारत ने इसकी पहल करी है। ये 2020 से भारत ने इस प्रपोजल को रखा था और अपनी प्रेसिडेंसी में भारत इसको आगे ले जाना चाहता है। तो अगर आप रीजनल लेवल पर देख रहे हैं तो रीजनल लेवल पर भारत का जो एजेंडा है अपनी प्रेसिडेंसी में वो इसको आगे ले जाएगा और द्विपक्षीय संवाद तो साइड में चलेंगे, जो चाहे वो रूस के साथ हो, चीन के साथ हो या बाकी सेंट्रल एशियन देशों के साथ हो। और जैसा आप जानते ही हैं कि इस समय रूस के साथ भी हमारे संबंध एक इंटरेस्टिंग कगार पर खड़े हैं और चीन के साथ तो हमारे द्विपक्षीय संबंध काफी खराब चल रहे हैं और इसीलिए ये द्विपक्षीय जो वार्ता है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। और इसमें ये बात भी डाल दी जाए कि पाकिस्तान के साथ जो भारत के संबंध है वो भी इस बार थोड़े से चर्चा में आए हैं क्योंकि बिलावल भुट्टो जो है जो पाकिस्तानी विदेश मंत्री हैं वो भी इस मीटिंग में पर्सनली हिस्सा ले रहे हैं। तो उससे क्या कुछ निकल कर आता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसको भी काफी करीब से मीडिया ऑब्जर्व कर रहा है। बिल्कुल, और जैसा कि आपने हमें बताया कि भारत की रूस और चीन के साथ द्विपक्षीय संवाद भी है, इसमें जैसा कि उम्मीद की जा रही है कि भारत
चीन के साथ बॉर्डर इश्यूज, जो भी सीमावर्ती क्षेत्रों में घटनाएं हुई हैं, उनको लेकर संवाद जरूर करना चाह रहा होगा और वहीं रूस के साथ अपने व्यापार पक्ष पर अधिक बातचीत होगी, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। इस पर हम कैसी उम्मीद कर सकते हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगा डॉक्टर पंत। देखिए, भारत के जो चीन के साथ संबंध हैं वो तो अभी एक काफी एबनॉर्मल स्थिति पर है, जिसको हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने भी इसको स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो नॉर्मल नहीं है। और नॉर्मल उसको करने का जो ओनस है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी भारत ने चीन के ऊपर डाल रखी है, क्योंकि चीन ने ही यूनिलैटरली जो हमारे एग्रीमेंट्स थे उनको तोड़ा है और यूनिलैटरली ही स्टेटस को बदला है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। तो जहां तक भारत का सवाल है, भारत ने इसकी जिम्मेदारियां चीन के कंधों पर डाल दी है कि ये चीन अगर चाहता है कि उसके भारत के साथ संबंध नॉर्मल हो तो चीन को कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे, खासकर जो LAC में जो समस्या है उसके समाधान की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अगर वो नहीं होता है तो भारत और चीन के संबंध ऐसे ही वॉलेटाइल बने रहेंगे। अभी हमारी जो पिछले ही हफ्ते डिफेंस मिनिस्टर्स की भी मीटिंग हुई थी SCO की, तो उसमें भी हमने देखा कि खास कुछ निकल कर आया नहीं, जबकि चीन के डिफेंस मिनिस्टर भी आए थे और उनकी मुलाकात हमारे डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हुई, लेकिन दोनों के बीच में कोई एक कंसेंसस नहीं बन पाया। और वो कंसेंसस तब तक नहीं बन सकता क्योंकि हमारे जो दोनों के विचार हैं वो अलग अलग ढर्रे पर चल रहे हैं। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक चीन अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करता, कोई इम्पोर्टेंट स्टेप नहीं लेता है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का, तब तक भारत इस बात पर अटल रहेगा कि चीन को स्टेटस को यूनिलैटरली चेंज करने के बाद वापस से उस स्टेटस को एंटी था जो 2020 से पहले सिचुएशन थी, उस पर जाना पड़ेगा, तभी बात आगे बढ़ सकती है। तो चीन के साथ हमारे संबंध मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे और विदेश मंत्री की जो बायलैटरल द्विपक्षीय मीटिंग भी होगी दोनों देशों की, उसमें भी मुझे लगता है भारत की तरफ से वही बात कही जाएगी जो रक्षा मंत्री ने रखी थी। रूस के साथ थोड़े से संबंध इस समय और इंटरेस्टिंग है क्योंकि रूस के चीन के साथ संबंध बढ़ रहे हैं और भारत को आशंका है कि ये कहां तक जाएंगे। तो भारत मुझे लगता है रूस के साथ जरूर बात करके जानना चाहेगा कि आखिर रूस अपने संबंधों को चीन के साथ कहां तक ले जा रहा है और उसका इम्पैक्ट, उसका नतीजा भारत के लिए क्या होगा। तो वो मुझे लगता है एक बैलेंस भारत को रूस के साथ बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे रूस के साथ बड़े अच्छे संबंध रहे हैं हिस्टोरिकली और सेंट्रल एशिया के तहत रूस और भारत दशकों से काम करते रहे हैं एक साथ और अभी भी अगर वहां की समस्याओं को सुलझाना है तो रूस और भारत को साथ काम करना पड़ेगा। तो भारत मुझे लगता है कि रूस के साथ एक सब्सटेंटिव डायलॉग जरूर करने की कोशिश करेगा। तो रूस और चीन के साथ जो द्विपक्षीय वार्ता होगी उससे वो दो अलग अलग ट्रैजेक्टरीज उस पर चलेगी और जिस तरह के कॉन्वर्सेशन हम पिछले कुछ महीनों में देख रहे हैं, भारत में जिस तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं रूस और चीन को लेकर, भारत ये जरूर कोशिश करेगा कि उन पर वार्ता हो और कुछ क्लैरिफिकेशन भारत को मिले। बिल्कुल। और डॉक्टर पंत, SCO की अध्यक्षता एक ऐसे समय में भारत के पास है जब पहले से ही भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या हम कह सकते हैं कि दुनिया भारत की ओर देख रही है? और आप कैसे देखते हैं विश्व भर में भारत की विश्व गुरु के तौर पे एक उभरती हुई भूमिका को? निश्चित तौर पर भारत इस समय एक ऐसे स्टेज पे है जहां पर दुनिया की नजरें भारत के ऊपर हैं। ऐसे बहुत ज्यादा देश नहीं हैं जो दुनिया को एक ऑप्टिमिज्म दे पाए। इस समय भारत एक मल्टीकल्चरल डेमोक्रेसी के तौर पर, एक स्टेबल डेमोक्रेसी के तौर पर, जहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जहां पर पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो दुनिया में जो समस्याएं हैं उसमें कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहती है और भारत की जो इकोनॉमी है वो आगे बढ़ रही है। भारत जो है वो मेजर इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उसको देखते हुए भारत के साथ, भारत के प्रति ये एक नई संभावना बनी है और दुनिया भर के देश कह रहे हैं भारत से कि भारत को ज्यादा प्रोएक्टिवली रोल प्ले करना पड़ेगा और भारत ने जो इस समय एक माहौल है जहां पर भारत की सरकार भी चाहती है कि भारत एक लीडिंग प्लेयर के तौर पर आगे बढ़े, तो उसमें हमने एक पब्लिक परसेप्शन ग्लोबली बदलते हुए भारत की तरफ देखा है। क्योंकि जो बाकी देश हैं, जो बाकी बड़ी शक्तियां हैं, वो या तो अपनी अंदरूनी समस्याओं से जूझ रही हैं, तो मुझे लगता है भारत एज अ कंस्ट्रक्टिव प्लेयर के तौर पर देखा जा रहा है और इसीलिए भारत की से उम्मीद बहुत ज्यादा है। बिल्कुल डॉक्टर पंत, आज आपने हमारे साथ बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक से जुड़े मुद्दों पर चर्चा।
इसमें भाग ले रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष वी पंत और आकाशवाणी संवाददाता ओम वेश उपाध्याय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।